ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय में हमने श्लोक नंबर 21, 22 और 23 की चर्चा की थी, चल रही है। तो देखो प्रभु जी, इस संसार में मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। मुक्ति को समझने के लिए पहले बंधन को समझा जाता है। हमारे संत, हमारे सदगुरु, हमारे सदग्रंथ, हमारे अवतार, भगवान के अवतार जो भी है, ये सब हमें ये बातें समझाते हैं कि बंधन वास्तव में क्या है। देखो, एक पंचदशीकार ने पंचदशी ग्रंथ में बताया कि भगवान ने, ईश्वर ने जो सृष्टि का सर्जन किया है वह बंधन कारक नहीं है। पंच महाभूतों से बना हुआ यह जगत, ये दुनिया बंधन नहीं है। न तो आकाश बंधन रूप है, न तो वायु बंधन रूप है, न तो अग्नि बंधन रूप है, और न जल बंधन रूप है, और न तो पृथ्वी बंधन रूप है, न तो पृथ्वी से पैदा होने वाली ये औषधियाँ और ये शरीर, ये जीव, मनुष्य या प्राणी, पशु पक्षी, सभी प्राणी, ये कोई बंधन रूप नहीं है। एक स्त्री बंधन रूप नहीं है, एक पुरुष बंधन रूप नहीं है, एक बच्चा बंधन रूप नहीं है, एक वृद्ध बंधन रूप नहीं है। बंधन रूप क्या है? ईश्वर सृष्टि, ये सब ईश्वर सृष्टि है, ये बंधन रूप नहीं है। लेकिन जीव ने उसमें आरोप करके उससे संबंध कर लिया। संबंध, बंध माने बंधक और सम माने सम्यक, अच्छी तरह से वो उसके साथ बंध गया। एक पुरुष बंधन नहीं है, लेकिन यह पुरुष पिता है और मेरे पिता है, ये बंधन रूप है। ये एक स्त्री बंधन रूप नहीं है। स्त्री में हमें जो पत्नी दिखती है, माता दिखती है, पुत्री दिखती है, पड़ोसन दिखती है, यह बंधन रूप है। इससे हम बंध जाते हैं। यह हमारी जीव सृष्टि है। इसको कहेंगे जीव सृष्टि, इसको कहेंगे, इसी का नाम संसार है। जगत संसार नहीं है और संसार जगत नहीं है। जगत तो ईश्वर की बनाई हुई
एक बहुत सुंदर सृष्टि है, हमें मिली हुई अद्भुत भेंट है, लेकिन उसमें हमने मैं और मेरा करके बंधन पैदा कर लिया। ये पुरुष है, ये बंधन नहीं है, ये मेरे पिता है, ये बंधन रूप है। अगर मेरे पिता है तो उसके साथ मेरा संबंध हो गया, और संबंध की जो रस्सी है वो हमें बांधती है। तो मेरे कुछ मर्यादाएं आ गई, ये मेरे पिता है तो मुझे कैसे क्या करना चाहिए, और इसको भी क्या, इनको भी क्या कैसे करना चाहिए, ये सब धीरे धीरे बंधन दृढ़ हो जाता है। पहले सिर्फ पिता है तो सात्विक बंधन है, फिर धीरे धीरे वो राजसिक हो जाता है, फिर धीरे धीरे तामसिक भी हो सकता है। तो पिता के खातिर कुछ न कुछ भी करने को बेटा तैयार हो जाता है, चाहे वह धर्म हो चाहे वह अधर्म हो। अगर अधर्म है तो यह संबंध तामसिक हो गया, और धर्म है तो यह संबंध राजसिक हो गया। और कुछ करना ही नहीं है, करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह पिता है और मैं पुत्र हूँ, तो यह संबंध सात्विक है। तो इस तरह से हमारे शांकर मत में भी दो सृष्टियों का स्वीकार किया गया है। वैसे माना जाता है कि एकात्मवाद माना जाता है, सब वही है, लेकिन उसमें जो हमने कल्पना कर ली, अध्यारोप कर लिया, वो वास्तव में है नहीं, भ्रम कर लिया, भ्रम हो गया। ये भ्रमात्मक सृष्टि जो है ये हमारे लिए बंधन है। इसको सांख्य शास्त्र भी स्वीकार करता है, और इसके लिए यहाँ पर कपिल मुनि, कपिल भगवान हमें बताते हैं, नहीं प्रकृति संबंध मात्रम बंध हेतु। प्रकृति मात्र के साथ जुड़ा हुआ संबंध हमारा बंधन का हेतु नहीं हो सकता, बंधन का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में मात्र प्रकृति के साथ का संबंध ही बंधन का कारण नहीं है। भले एक वो सहायक है उसमें, लेकिन प्रकृति से हमारा जो संबंध है वह भी बंधन कारक नहीं है। प्रकृति तो बंधन कारक नहीं है, लेकिन प्रकृति से संबंध भी एक हद तक बंधन कारक नहीं है। लेकिन अगर उसमें हमने मैं और मेरा घुसा दिया तो फिर बंधन हो जाता है। किंतु गुण बुद्धिया तदा शक्ति ही, परंतु सत्व आदि गुण बुद्धि से प्रकृति के कार्य रूप इस देह गेह में आसक्ति हो जाती है, वह बंधन है। प्रकृति का कार्य है यह शरीर, पंच महाभूतों से बना है, तो प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति के तीनों गुण इसमें है, सत्व रजस तमस। तो इसमें आसक्ति कर लेना, ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा मान लेना, इसी का नाम आसक्ति है। तो देह गेहादि में, गेह माने मकान, हमारा रहने का स्थान, हमारी प्रॉपर्टी समझ लो। तो देह गेह में आसक्ति कर लेना, पुत्र कलत्र मित्र में आसक्ति कर लेना, पुत्र कलत्र मित्र बंधु, ये चार चीजें होती है। मैं एक बात है, मेरा पुत्र दूसरी बात है, मेरी पत्नी अथवा मेरा पति, पुत्र पत्नी ये मेरा हो गया, और बंधु माने मित्र और बंधु, संबंधी उसी को कहते हैं जो सम्यक बंधन से बंधे होते हैं, अच्छी तरह से हमसे जुड़े होते हैं। इसमें गुण बुद्धि कर लेना माने उसमें आसक्ति हो जाती है। देह गेहादि में आसक्ति कर लेना, आसक्ति हो जाती है। तन निवृत्तौ सत्याम मोक्षो घटे, वह आसक्ति दूर हो जाए तब मोक्ष होता है। तो आसक्ति को छोड़ना, ममता को त्यागना मुक्ति का सबसे महान और सबसे पहला कदम है। ये विक्रम कदम है, समझ लो, इसको छोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं कि मैं मेरे के अंदर जो हमारी आसक्ति है वही बंधन है, और उस आसक्ति को छोड़ना यही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। कहते हैं आगे, क्वचिद भवस्तु साधन वैकल्पादित्यभिप्रेत्य साधनातिशयं कथयन्य परिहरति त्रिभिः। किसी समय साधन दोष के कारण संसार भय होता है। जो हम साधन करते हैं, हम साधना करते हैं, उसमें दोष रह जाता है, गलती से कुछ न कुछ मान बैठते हैं, तब संसार का भय होता है। ऐसा स्वीकार करके श्रेष्ठ साधनों को बताकर
3 श्लोक में अब संसार भय प्रसंग का निरूपण करते हैं, कैसे हमें संसार भय रहता है। इसकी बात अब आगे बताते हैं। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिं स्थितस्य च। क्या कहते हैं कि फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और ईश्वर से माने स्वतंत्र हुए माने बंधन से मुक्त हुए पुरुष का कुछ भी अशुभ नहीं कर सकती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा गीता जी में कहा है। ये प्रकृति जो हमें गुणवान लगती है, जो हमें सुखप्रद लगती है, उसको एक बार भोग लिया, समझ लो नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई। भोगने से ही तो पता चलेगा। भजिया बहुत खा लिया, पेट में दर्द होने लगा, तो हमने तय कर लिया कि अब हम नहीं खाएंगे, या तो इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, मर्यादा में खाएंगे, थोड़ा एक आध दो। तो भोग करके त्यागी हुई वस्तु हमें फिर से अगर हम उसको स्वीकार कर ले तो यह दोष है। तो कहते हैं कि भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए बंधन मुक्त पुरुष का कोई अशुभ नहीं कर सकती। उसको त्याग कर अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया, ऐसे व्यक्ति को बंधन मुक्त कहते हैं। ऐसे बंधन मुक्त व्यक्ति को यह त्यागी हुई वस्तु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसका कुछ अशुभ नहीं कर सकती। जैसे समझो सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है। हम सो रहे हैं, हमें स्वप्न आया, हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा, और चित्ता छलांगे मारता हुआ आ रहा है, अभी पकड़ा हमें, अभी पकड़ा। पाँव में कंकड़ चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, और बाजुओं में झाड़े झाखर के वो ईजा भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन गिरते पड़ते भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और ऐसे में अगर किसी कारणवश हमारी समझो कि चित्ता हम पर झपटने ही वाला है, छलांग मार दी और हम पकड़ में आने वाले हैं, उसी समय अगर हमारी नींद खुल जाए तो क्या होगा? सब अनर्थों का समाधान हो जाएगा। कोई चिंता नहीं है, कोई भागना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई भय नहीं है, मरना ही नहीं है तो भाई कहाँ। तो जैसे स्वप्न में जागते ही स्वप्न का जो भय का कारण था चित्ता, वो हमारा कुछ अशुभ नहीं कर सकता, उसी तरह ये जो भोग कर हमने त्याग दी है वस्तुएं, और फिर अगर हम उसको स्वीकार न करें, जाग जाए, तो जागे हुए पुरुष का, स्व में स्थित पुरुष का यह प्रकृति कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। फिर उसके प्रति हमारा किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। जैसे स्वप्न में हमें लाख रुपये की लॉटरी लग गई, रुपये का बैग भरकर हम आ रहे हैं और घर में आकर हमने अलमारी में रख दिया, और ये तो स्वप्न में सब चल रहा है। अब जब नींद खुली तो हमने सोचा चलो वो लाख रुपये रखे वो जरा देख लेते हैं, है तो सही। अलमारी खोली तो वहाँ सूटकेस नहीं था। कहाँ गए मेरे लाख रुपये? क्या हमें उसका मोह रहेगा? हम समझ ही जाएंगे कि अरे ये तो स्वप्न की बात है, भ्रम था। वहाँ न तो कोई लाख रुपये की लॉटरी थी, न तो कोई अटैची थी, न तो हमने अलमारी में रखा था, कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ भ्रम था हमारा। मोह माने अविवेक था। जागते ही हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो मिथ्या था, हमारा मोह था, हमारी नासमझी थी, हमारा स्वप्न था, ये तो प्रतिभास मात्र था। वास्तव में वहाँ पर कुछ मिला नहीं था और हमने यहाँ पर कुछ रखा भी नहीं था। तो जैसे जागने पर फिर किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, उसी प्रकार एवं विदित तत्वस्य, तत्व को जो जान लेता है, जिसे तत्व ज्ञान हो गया, विदित तत्वस्य, जिसको तत्व ज्ञान हो गया और जो निरंतर परमात्मा में ही मन लगाए रहता है, तत्व ज्ञान होने के बाद भी परमात्मा से ही जुड़ा रहता है, वो तो जुड़ा ही रहेगा, तत्व ज्ञान हो गया वो
तो कहते हैं कि जिसे तत्व ज्ञान हो गया, और जो कपिल भगवान कहते हैं कि जो मुझ परमात्मा में ही लगा रहता है, उस आत्माराम मुनि को, आत्माराम माने आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में ही रति रखने वाले, आत्मरति कह लो, आत्माराम कह लो, ऐसे मुनि को प्रकृति कुछ भी नहीं, ऐसे मुनि का प्रकृति कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। मुनि माने जो मौन हो गया है, जान लिया अब कह ले, सुनने को क्या रहा। या तो जो मनन करता है, मननशील मुनि, हमेशा परमात्मा का ही चिंतन चलता है, इस रूप में भगवान, इस रूप में भगवान, उस रूप में भगवान, इस क्रिया के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस वस्तु के रूप में भगवान, इस परिस्थिति के रूप में भगवान। हर समय उसे परमात्मा चिंतन, भगवत चिंतन चलता रहता है। प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कब चिंतन चलता है? तब नहीं बिगाड़ सकती जब तत्व ज्ञान हो जाता है और उसका मन भगवान में लग जाता है, तब प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आगे कहते यदेव मध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान् मुनिः। जब साधक अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी भोगों से वैराग्य हो जाता है। यहाँ के पदार्थ तो हमारा आकर्षण नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग का सुख भी हमें आकर्षित नहीं करता, और उससे ऊपर 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 के लोक, स्वह मह जनः तपः, ये सब लोक भी हमें आकर्षित नहीं कर पाते। इवन ब्रह्मलोक में मिलने वाला सुख भी हमें लालायित नहीं कर सकता। तो हमारा यह मिथ्या भ्रम, यह प्रकृति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। जब साधक अनेक जन्मों में, ऐसा कब होता है? अनेक जन्मों तक हमारी साधना हुई है, तो हमें निराश नहीं होना है कि इस जन्म में किया, अब अनेक जन्मों तक करना पड़ेगा। इस जन्म में अगर हम इस वेदांत शास्त्र के करीब पहुंच गए हैं, तो मान लेना चाहिए कि अनेक जन्मों की हमारी साधना है, तब हम यहाँ पहुँचे। वरना पहले तो क्या होगा, समझो कि मनुष्य पशुवत है, थोड़ा उसको रहन सहन का भान आएगा, जैसे आदिवासी में से थोड़ा उसको रहन सहन का भान आएगा, फिर धीरे धीरे कुछ शिक्षा विद्या ग्रहण करने का मौका मिलेगा, विद्या ग्रहण करके अपरा विद्या प्राप्त करके धीरे धीरे उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट होगा, फिर उसको पता चलेगा कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो ये धर्म में उसकी रति होगी, धर्म में उसका व्यवहार होगा। फिर धर्म से आएगा वह कर्म में, कर्म योग माने सेवा, कर्म योग से फिर आएगा ध्यान योग में, फिर ध्यान योग से आएगा फिर ज्ञान योग में। तब यह यहाँ तक की जो यात्रा जिसने की, हम सब अब ज्ञान योग के परिसर में बैठे हुए हैं। तो माने हमारी आगे की साधना संपूर्ण नहीं हो गई, लेकिन काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो गई है, तभी हम यहाँ हैं। तो कहते हैं कि जब साधक अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, श्री हरि परमात्मा, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सोहम, ऐसे जब निमग्न रहता है, तब उसे कोई भी भोग आकर्षित नहीं कर सकता। माने सभी भोगों से उसका वैराग्य हो जाता है। वैराग्य तभी कहते हैं कि भोग के प्रति, संसार के प्रति, इस संसार से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति राग का अभाव और परमात्मा में अनुराग का स्वभाव हो जाता है, तब उसको वैराग्य कहा जाता है। तो उनको अनेक जन्मों की साधना के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्म भुवन्ना लोक, ब्रह्म भुवन तक, ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों से वैराग्य हो जाता है। फिर क्या बंधन रहा उसका? भोग ही तो, विषयों की वासना ही तो हमारा बंधन है। चित्त, ऐसे कहते हैं अष्टावक्र मुनि, ये शब्द जो है चित्त, उसमें डबल त है, उसमें एक जो त है पूरा त, वो है विषय वासना।
इस त को अगर निकाल दिया जाए तो ची और आधा त रह जाता है। चित माने चैतन्य, माने परमात्मा चैतन्य, अनंत चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, आत्म चैतन्य, तत्व चैतन्य, चैतन्य ही चैतन्य। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फिर वैराग्य हो जाता है। देखो क्या कहा, ज्ञानम तो बहुधा जायते, ज्ञान तो बहुधा हो जाता है, लेकिन प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् ज्ञानस्य, क्योंकि ज्ञान प्रमाण रूप वस्तु के अधीन है, माने कि ज्ञान वस्तु तंत्र है। यह रुमाल हमें बताएगा कि यह रुमाल है और केसरी है। मैं तय नहीं कर सकता कि नहीं ये रुमाल नहीं, ये तो कबूतर है, यह मैं तय नहीं कर सकता। देखने वाला, उसका अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति इसका निश्चय नहीं कर सकता कि यह क्या है। यह पदार्थ स्वयं निश्चित करता है कि यह रुमाल है और इसका रंग भगवा है। तो ये ज्ञान वस्तु तंत्र है और क्रिया पुरुष तंत्र है। हमें ज्ञान हुआ कि यह रुमाल है, यह भगवा है। अब इसको रखना नहीं रखना, कैसे रखना, इसका इस्तेमाल करना, इसका उपयोग करना नहीं करना, कैसे करना, यह हमारे अधीन है। ये पुरुष तंत्र है। क्रिया पुरुष तंत्र है, कर्म पुरुष तंत्र है, वस्तु ज्ञान तंत्र है। ज्ञान के अधीन, ज्ञान वस्तु के अधीन है और क्रिया पुरुष के अधीन है, हमारे अधीन है, व्यक्ति के अधीन है। तो कहा कि ज्ञान बहुधा हो जाता है क्योंकि ज्ञान प्रमाण रूप वस्तु के अधीन होता है। अध्यात्म रतिस्तु कदाचित देव जायते, परंतु अध्यात्म प्रीति तो कभी कभी हो पाती है। वस्तु का ज्ञान तो हो गया, हमें ज्ञान हो गया अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसमें प्रीति होना ये तो कभी कभार ही होता है, माने मुश्किल से होता है, बहुत साधना के बाद होता है, बहुत अभ्यास के बाद होता है। दो चीजें चाहिए, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने गीता जी में कह दिया कि इसकी सिद्धि के लिए तुम्हें नित्य निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा और भोगों से, विषय की वासना से, जगत के पदार्थों से तुम्हारा वैराग्य चाहिए, तब ये सिद्धि अध्यात्म प्रीति तुम्हें प्राप्त होगी। तस्याह काल नियतमा भावात, क्योंकि उस अध्यात्म प्रीति होने में काल का कोई नियम नहीं होता। कब प्रीति होगी, आज होगी या कल होगी या परसों होगी, 2 घंटे के बाद होगी या 100 घंटे के बाद होगी, काल का कोई प्रभाव नहीं है। तुम्हारी लगन कितनी लगी है, तुम्हारी तत्परता कितनी है, और तुमने पूर्व में अपने अंतःकरण में कितने मैल की कितनी परतें जमाए रखी है, उतना समय लगेगा। एक एक परत खोलते स्वस्वरूप तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यह निश्चित हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंतःकरण में कितना मैल चढ़ा है हमें पता नहीं, और हम कितनी तत्परता से इसमें लगे हुए हैं ये भी पता नहीं। अगर पूरी लगन से, पूरी तत्परता से लग जाए तो क्षण भर का भी विलंब नहीं है, अभी और यहीं हमें साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन नहीं हो पाता तो हमें साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास परमात्मा प्राप्ति का नहीं है, अभ्यास अपने मैल को मिटाने का है। अपने अंतःकरण में हमने जो मिथ्या आरोप किया हुआ है, मान्यताएं मान रखी है, धारणाएं मान रखी है, उसको, उस भ्रम को मिटाने का अभ्यास करना है। यही परिश्रम है, यही हमारी साधना है। अंतःकरण शुद्धि करना ही साधना है। परमात्मा तो शास्त्र कहते हैं अरे तू तो परमात्मा है, तत्वमसि, वह तू ही है। और हम भी जानते हैं कि सोहम, वह मैं ही हूँ। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह एकात्म बोध, एकात्मानुभूति करने में बीच में आने वाले ये जो राग द्वेष इत्यादि मैल और विक्षेप और आवरण जो पड़े हुए हैं, जो परतें जमी हुई है, उसको दूर करने की साधना हमें करनी पड़ती है। और उसमें कितना समय लगेगा इसका कोई नियम नहीं होता। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो, ये थोड़ा समझने जैसा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।